Students, today we will read the next topic of this lesson through a story of Shiva Raman. Shiva Raman lives in a small village near Karur town in Tamil Nadu. Karur is a famous for its handloom and powerloom fabric. शिवा रमन तमिलनाडु में एक करूर नामक गांव में रहता है जो कि हैंडलूम के लिए या पावरलूम के लिए फैब्रिक बनाने की जो एक फैक्ट्री होती है उसके लिए फेमस है, मशहूर है। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज और उस गांव में सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं। शिवा रमन एंड द ऑर्थोडिक्स जो शिवा रमन है वो एक आर्थ्यार का मतलब होता है एक मोची जाति का, नीच जाति का, एक कॉबलर होता है बाय कास्ट। नाउ वर्क्स इन एग्रीकल्चरल लेबर फॉर ₹160 पर डे। अब वो एक खेती में से जुड़ा हुआ है, एक खेती श्रमिक है जो कि 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करता है। बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन ए ईयर। लेकिन समस्या ये है कि उसको साल में केवल 5 या 6 महीने ही काम मिलता है। एट अदर टाइम्स ही डज ओट जॉब्स इन द टाउन। और बाकी टाइम में जो कुछ समय बच जाता है वो कोई और काम जो भी अवेलेबल होता है वो काम करने लग जाता है। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विद हिम। और उसकी जो पत्नी है शशिकला वो भी काम करती है। बट शी कैन रियरली फाइंड वर्क दीज डेज। लेकिन उसको कुछ ही समय काम मिलता है। एंड इवन इफ शी डज शी इज पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवा रमन डज। कि जो काम या जिस दिन उसको कोई काम मिल जाता है तो उसको दिहाड़ी के हिसाब से, पर डे के हिसाब से ₹100 मिलता है, जो कि शिवा रमन को 160 मिलते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। उसके परिवार में 8 लोग हैं जो शिवा रमन पे डिपेंड है। शिवा रमन 65 ईयर ओल्ड विडोड मदर इज इल। शिवा रमन की एक मदर है जो विडो है और उसकी उम्र जो है उसकी एज 65 ईयर है। एंड नीड्स टू बी हेल्प विद हर डेली चोर्स। और इसलिए उसको ये आवश्यकता होती है कि उसको हर रोज काम मिले, क्योंकि इतने कम पैसों पे वो गुजारा नहीं कर सकता। इसलिए उसको होता है कि प्रतिदिन उसको कामों में सहायता करनी पड़ती है, काम ढूंढना पड़ता है। ही हैज़ ए 25 years old unmarried sister and 4 children एज बिटवीन 1 year to 16 years। उसकी एक बहन है 25 years old अनमेरिड है और उसके 4 बच्चे हैं शिवा रमन के जो 1 साल से लेकर 16 साल तक 1 year to 16 year तक हैं। 3 of them are girls, the youngest is a son। 3 लड़कियां हैं जो बड़ी हैं और बेटा जो है वो छोटा है। None of the girls go to school। तीनों लड़कियों में से कोई भी स्कूल नहीं जाती। Buying books and other things for school going girls is a luxury he cannot afford। उसके लिए स्कूल भेजना, किताबें खरीदना उसके लिए एक लग्जरी है, विलासता की चीज़ है, इसलिए वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता। Also he had to get them married at some point of time, doesn't want to spend on their education now। इसके साथ साथ कि वो अपना जो ये वो सोचता है कि अगर मैं इतना पैसा स्कूल में लगाऊंगा बच्चों को तो क्यों ना मैं इन बच्चों की शादी कर दूंगा। हिज मदर है लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ। और जो उसकी मम्मी है जो 65 ईयर की है, बीमार रहती है, उसको अपनी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं एंड इज़ जस्ट वेटिंग डाई सम डे। और बस सिर्फ यही इंतज़ार करती है कि जल्दी से उसको मृत्यु आ जाए, मौत आ जाए। हिज सिस्टर and elder daughter take care of the household
Shivaraman plans to send his son to school when he comes of age. उसकी बहन और बड़ी लड़की ये दोनों घर का काम संभालते हैं और शिवारमन चाहता है कि जब उसके बेटे की एज स्कूल गोइंग की हो जाएगी, स्कूल जाने लायक हो जाएगा, तो उसको स्कूल भेजेंगे. His unmarried sister does not get along with his wife. उसकी जो अनमैरिड बहन है उसकी पत्नी के साथ शशिकला के साथ बनती नहीं है. शशिकला finds her a burden, but Shivaraman cannot find a suitable groom due to lack of money. शशिकला और उसको एक बर्डन समझती है, उसको बोझ समझती है और शिवारमन को कोई सूटेबल मैच नहीं मिल रहा, उसके लिए वर नहीं मिल रहा. ग्रूम का मतलब होता है वर. पैसे की कमी के कारण इसलिए वो शादी नहीं कर पा रहा उसकी. ऑल्दो द फैमिली हैज डिफिकल्टी अरेंजिंग 2 meals a day, इसलिए पूरे परिवार के लिए 2 वक्त का खाना भी जुटाना एक बहुत जोखिम भरा कार्य हो जाता है. शिवारमन मैनेज टू बाय मिल्क वंस इन ए वाइल. शिवारमन और तो और दूध भी फैमिली के लिए नहीं खरीद पा रहा, बट ओनली फॉर हिज सन, सिर्फ थोड़ा सा दूध खरीदता है. जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, अंतर्राज्य असमानताएं. हम देखते हैं हमारे 28 राज्य हैं. सभी राज्य जो है वो आर्थिक स्थिति में एक जैसी नहीं है. कोई इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है और कोई बहुत वीक, अर्थात कोई स्टेट जो है बहुत प्रॉस्परस है और कोई बहुत पुअर है. तो इसी टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं. पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन, कि गरीबी भी एक राज्य का जो है निर्धनता का एक अलग आयाम है या पहलू है. द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट. हर स्टेट में जो एवरेज है गरीबों की वो एक समान नहीं है, अर्थात जो गरीब लोग हैं कहीं ज़्यादा तो कहीं कम. Although state level property has witnessed a secular decline from the level of early 70. हम देखते हैं कि पहले से कुछ दशक जो है अब गरीबी जो है काफ़ी कम हुई है. अगर हम देखें किसी भी स्टेट का अगर जिक्र करें, किसी भी स्टेट को हम देखें तो उसमें गरीबी लेवल जो हुआ है, गरीबी का जो स्तर है वो काफ़ी गिर गया है. द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. लेकिन जो ये रिड्यूसिंग है या पॉवर्टी रिड्यूसिंग रेट है ये एक समान नहीं हुआ. रिसेंट एस्टिमेट शो वाइल द ऑल द इंडिया हेड काउंट रेशो 21.9% in 2011-12 state like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha have above all the poverty level. As the graph show, Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with poverty. Along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. अगर हम देखें तो 28 राज्यों में से कुछ केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनमें से पहले से निर्धनता जो है काफ़ी कम हुई है, जैसा कि इसमें ग्राफ में दिखाया गया है. उड़ीसा, बिहार क्रमशः 47 और 43% जो है निर्धनता जो है पॉवर्टी जो है रिड्यूस हुई है. और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में रूरल और अर्बन दोनों ही जो है पॉवर्टी जो है वो अधिक मानी गई है. नेक्स्ट है इन कंपैरिजन देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला. लेकिन इन स्टेट से हटकर केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इनकी कुछ जो पॉवर्टी है वो कम हुई है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट.
ये कुछ स्टेट के नाम बताए हैं मैंने, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा। इनकी जो गरीबी है, इनकी जो गरीबी दर है, पॉवर्टी रेट है, काफ़ी रिड्यूस हुआ है। इसके पीछे एक फैक्टर है कि यहाँ जो है खेती बड़े अच्छे लेवल की होती है, अच्छी होती है, जिस वजह से यहाँ जो है गरीबी बहुत कम हुई है। केरला हैज फोकस्ड मोर इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन वेस्ट बंगाल। अगर हम केरला में देखें तो वहाँ पर आपको पता है लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। वो ह्यूमन रिसोर्सेज को फोकस करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप बनाते हैं, इसलिए वहाँ पर भी जो है गरीबी कम हुई है। लैंड रिफॉर्म मेजर हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। कई देशों में या कई स्टेट में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म, भूमि को सुधारने का प्रयास किया गया है। उनको लगता है कि अगर भूमि अच्छी हो जाएगी तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी, और इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी तो पॉवर्टी रेट कम होगा। तो इसलिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म को फोकस किया है। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अनाज का जो बांटना, अनाज वितरण,